ये कहानी एक गरीब लकड़हारे संदीप की है। संदीप के परिवार में उसकी पत्नी सपना और दो बच्चे होते हैं। संदीप बहुत ही मेहनत करके लकड़ियाँ काट कर लाता था और अपने घर का खर्चा चलाता था। पर कुछ टाइम से संदीप को लकड़ियों के सही दाम नहीं मिल पा रहे थे, जिससे उसे तंगी का सामना करना पड़ रहा था। एक दिन संदीप लकड़ियाँ काट कर घर पर आता है और अपनी पत्नी सपना को कहता है, सपना में आ गया, बहुत थकान महसूस हो रही है। आज काम बहुत ज्यादा था क्या? हाँ, आज जंगल में ज्यादा ही लकड़ी काटनी पड़ी। पैरों में भी दर्द महसूस हो रहा है। जूते बिल्कुल फट चुके हैं। आपको नए जूते लेने चाहिए। ये पुराने जूते अब और नहीं चल सकते। नए जूते लेने के पैसे कहाँ हैं सपना? घर का खर्चा ही मुश्किल से चल रहा है। हम कुछ जुगाड़ कर सकते हैं। कोई पुराना कपड़ा या कपड़े का टुकड़ा मिल जाए तो मैं ये जूते थोड़े समय के लिए सही कर दूंगी। तुम्हारा जुगाड़ कभी फेल नहीं होता सपना, लेकिन ये समस्या का हल नहीं है। मुझे नए जूते लेने ही पड़ेंगे। हाँ जी, पर अभी हमारे पास जो है उसी में गुजारा करना पड़ेगा। मैं देखूंगी कुछ कपड़े का टुकड़ा मिल जाए तो इन्हें थोड़ा और समय के लिए पहन सकते हो। सपना एक पुराने कपड़े के टुकड़े से संदीप के जूते सिल देती है। मैंने आपके जूते सही कर दिए हैं। आपके पैरों में ज्यादा दर्द तो नहीं है ना? नहीं सपना, मैं ठीक हूँ। बस ये जूते थोड़े से चुभ रहे हैं, जिसकी वजह से पैरों में थोड़ी सी चुभन महसूस हो रही है। हमें आपकी चिंता होती है। हर दिन इतनी मेहनत करते हो और 2 वक्त की रोटी के पैसे भी नहीं मिलते हैं। कल बच्चे भी भूखे सो गए थे। आज कोशिश करना कि रात के खाने के पैसे तो मिल जाएं। हाँ सपना, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि रात के खाने के पैसे मिल जाएं। आज बच्चों को भूखा ना सोना पड़े। तुम्हारे साथ होने से सब कुछ आसान लगता है सपना। तुम्हारा साथ ही मेरी ताकत है। हम दोनों मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे। अभी ये जूते कुछ दिन और चल जाएंगे, पर फिर कुछ जुगाड़ करना होगा। हाँ सपना, हम मिलके सब मुश्किलों का सामना करेंगे। तुम्हारे प्यार और विश्वास से हर समस्या का हल निकल ही आता है। आप इतनी मेहनत करते हैं और आज मैं आपको खाना बनाकर नहीं दे पा रही हूँ। आप खाएंगे क्या? मैंने पास के पेड़ से कुछ फल तोड़े हैं। जब आपको भूख लगे तो आप इन्हें खा लीजिएगा। जरूर सपना, तुमने इतने प्यार से फल रखे हैं मेरे लिए, मैं जरूर खाऊंगा। हम हमेशा साथ रहेंगे और एक दूसरे का सहारा बनेंगे। संदीप लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल जाता है कि उसे पास ही की दुकान में 2 युवक मिलते हैं, जो उसके जूते देखकर उसका मजाक बनाने लग जाते हैं। अरे देखो तो गरीब के फटे जूते। सच में इन जूतों ने तो जीने का हक खो दिया है। हाँ भाई, फटे जरूर है, लेकिन इनसे ही मैं रोजी रोटी कमाता हूँ। संदीप लकड़ियाँ काट कर सेठ के पास जाता है और सेठ उससे कहता है, अरे भाई संदीप, क्या हाल है? आज तो तू बहुत अच्छी लकड़ियां लाया है, पर तुझसे तो पैसे मांगने का मन नहीं करता। तेरे जूते देखकर ये दिल पिघल जाता है। सेठ जी, मेरे जूते फटे जरूर है, पर मेरा ईमान फटा हुआ नहीं है। मैं इसी काम से अपना जीवन चलाता हूँ। संदीप जंगल की ओर जाने लगता है कि उसे रास्ते में एक बच्चा मिलता है। बाबा, आपके जूते फटे हुए क्यों हैं? बेटा, ये जूते मेरी मेहनत की निशानी हैं। ये मुझे याद दिलाते हैं कि अपनी किस्मत हम खुद लिखते हैं, फिर चाहे जूते फटे हों या कपड़े पुराने हों। वाह लकड़हारे, तुमने तो दिल जीत लिया। तुम्हारी बातें सुनकर समझ आता है कि सच्ची दौलत दिल में होती है, ना कि कपड़ों या जूतों में। और कितने दिन ऐसे ही चलना पड़ेगा, भगवान जाने कब ये मुश्किलें खत्म होंगी। लकड़हारे को रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिलती है। वो लकड़हारे को कहती है, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। तुम्हारे पास कुछ खाने को है? माँ जी, मेरे पास खाने को तो कुछ भी नहीं है, पर ये थोड़े से फल हैं। अगर आप चाहें तो ये फल खा सकती हैं। लकड़हारा वो फल उस बूढ़ी औरत को दे देता है। वो बूढ़ी औरत उसका बहुत धन्यवाद करती है और लकड़हारा वहाँ से चला जाता है। संदीप लकड़ियाँ काट कर बैठा होता है कि वहाँ पे उसे उसका दोस्त मोहन मिलता है। अरे संदीप, कहाँ चल दिए इतने बोझ के साथ?
क्या करे मोहन भाई, घर में रात के खाने का भी इंतजाम नहीं है। आज ज्यादा लकड़ी बेचने का सोच रहा हूँ। लेकिन तेरा पैर तो पूरा छिल गया है और ये जूते भी फट गए हैं, कैसे काम करेगा? आदत सी हो गई है, अब चलते चलना ही जिंदगी है। संदीप लकड़ियां लेकर सेठ जी के पास जाता है। अरे संदीप, क्या बात है, लकड़ी बेचने आए हो? हाँ सेठ जी, आज कुछ ज्यादा ही लकड़ी लेकर आया हूँ। ठीक है, लेकिन दाम कुछ कम करने पड़ेंगे। सेठ जी, पहले ही इतनी मुश्किल से काम चल रहा है, थोड़ा ज्यादा दे दीजिए। संदीप, यहाँ तो कम दाम पे दोगे, यहाँ मैं किसी और से लकड़ियाँ खरीद लूँगा। संदीप मजबूर था क्योंकि उसे पैसों की ज़रूरत थी और उसने कम दाम पर ही लकड़ियां बेच दी। आज फिर इतने कम पैसे लाए, ये कैसे चलेगा? सेठ जी ने कम दाम पर ही ली लकड़ियां, मैं क्या करूं, मजबूरी है। बाबा मेरे नए जूते कब लाओगे? हाँ बाबा, मेरे भी जूते फट गए हैं। जल्दी ही लाऊंगा बेटा, थोड़ा और इंतजार कर लो। कब तक ऐसे जीऊंगा, कब तक अपने बच्चों को ऐसे देखता रहूंगा। संदीप अगले दिन काम पर जाता है। वो बूढ़ी औरत उसे फिर से उसी जगह पर बैठी मिलती है। अरे माँ जी, आप उदास क्यों बैठी हैं? बेटा, मुझे भूख लगी है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं खाना खा सकूं। अरे आप चिंता क्यों करती हैं, मैं हूं ना। अरे बेटा, तुमने कल भी अपने फल मुझे दे दिए और तुम भूखे ही रह गए। अरे माँ जी, बेटा भी बोलती हैं और एक पल में पराया भी कर देती हैं। मैं आपका असली बेटा ना सही, पर आपके बेटे जैसा ही हूँ। आप मेरा खाना खाएंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। वैसे भी मुझे बहुत लकड़ियाँ काटनी हैं, तो मेरे पास इतना समय नहीं रहेगा कि मैं खाना खा सकूं और ये खाना पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा। बेटा शुक्रिया, तुमने आज मेरी मदद की है। अरे मदद करने वाले हम कौन होते हैं माँ जी, सब भगवान ही करते हैं। उसे पता है कब किसकी मदद के लिए किसको भेजना है। उन्होंने ही आपकी मदद के लिए मुझे भेजा है। संदीप जंगल में लकड़ियां काटने चला जाता है। ये जूते तो बहुत चुभ रहे हैं, इन्हें उतार देता हूँ, फिर काम भी जल्दी होगा। संदीप लकड़ियां काटने लग जाता है। आज तो बहुत लकड़ियाँ काट ली, अब घर जाता हूँ, सपना राह देख रही होगी। अरे मेरे जूते कहाँ गए, यहीं तो रखे थे। वो जूतों को सब जगह देखता है पर उसे जूते कहीं भी नहीं मिलते। थक हार कर वो घर जाने लगता है कि रास्ते में उसे वो बूढ़ी औरत फिर से मिलती है। अरे बेटा, क्या हुआ, बहुत थके हुए और उदास दिख रहे हो। माँ जी, मेरे पास एक ही पुराने फटे जूते थे, वो भी कहीं खो गए। अब काम पर क्या पहन कर जाऊंगा, इतने पैसे भी नहीं है कि नए जूते खरीद सकूं। बेटा, क्या ये तेरे जूते हैं? नहीं माँ जी, ये सोने के जूते हैं। ये मुझ गरीब के कैसे हो सकते हैं, ये किसी अमीर सेठ के लग रहे हैं। क्या ये तेरे जूते हैं? नहीं माँ जी, ये भी मेरे जूते नहीं हैं, ये चांदी के जूते हैं और मेरे पास तो 2 वक्त की रोटी के भी पैसे नहीं हैं, तो ये चांदी के जूते मेरे कैसे हो सकते हैं। बेटा, क्या ये तेरे जूते हैं? हाँ माँ जी, ये जूते आपके पास कैसे आए? बस बेटा, मुझे रास्ते में मिल गए थे, गलती से कोई छोड़ गया होगा। और बेटा, तू बहुत ईमानदार है और ये सोने और चांदी के जूते भी तेरे ही हैं बेटा। मैं बूढ़ी इन जूतों का क्या करूँगी। जैसे भगवान ने तुझे मेरी मदद के लिए भेजा है ना बेटा, वैसे ही मुझे भी भगवान ने तेरी मदद के लिए भेजा है। इन जूतों से तेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। संदीप उस बूढ़ी औरत को शुक्रिया करके वहां से चला जाता है और घर जाकर सपना को सारी बात बताता है। ये आपकी ईमानदारी का ही इनाम है। हाँ सपना, भगवान भी गरीबों की सुनते हैं और उनकी परेशानियों को पल भर में खत्म कर देते हैं। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है। इसी तरह की रोचक और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए
ताकि आने वाली हर कहानी आप तक पहुंच सके।